मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर एक सवाल आज भी ऐसा है जिसे पूछकर बार बार लोग उनकी मर्यादा और सोच पर सवाल उठाते हैं। अपने पूरे जीवन मर्यादा का निर्वाह करने में भगवान श्री राम ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण कोई भी अधर्मी आस्था रहित व्यक्ति उन पर उंगली उठा देता है। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी के सवाल पर त्याग दिया और तब गर्भवती मां सीता को जंगल में जाकर रहना पड़ा। लेकिन पुराणों में कोई भी वजह बात बेवजह नहीं होती। सीता जी के जंगल जाने और भगवान श्री राम द्वारा उनके त्याग के पीछे भी एक रोचक कहानी है। मिथिला नगरी में जनक नामक एक राजा राज्य करते थे। एक बार वह यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वो कन्या बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर राजा बहुत खुश हुए और उसे अपने पास रख लिया। राजा की संतान नहीं थी। राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सखियों के साथ बाग में खेलते वक्त उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखा, जो कि एक पर्वत चोटी पर बैठा एक राजा और एक रानी का किस्सा कह रहा था। वो किस्सा भगवान श्री राम और मां सीता के जीवन का था। वो कह रहे थे कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम होगा श्री राम। वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होगी जिसका नाम होगा सीता। श्री राम 11,000 सालों तक राज्य करेंगे। वह श्री राम और जानकी धन्य हैं। वो शुक जोड़ा श्री राम की जानकी की महिमा का वर्णन कर रहा था। मां सीता ने उनकी बातें सुनी। उन्हें प्रतीत हुआ कि वो दोनों उनके ही बारे में बात कर रहे हैं और वह स्वभावतवश जानने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखियों से उस पक्षी जोड़े को पकड़ को लाने के लिए कहा। मां सीता की सखियां उस पर्वत पर गईं और उस पक्षी जोड़े को पकड़ लाईं। सीता जी ने उस पक्षी जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर और प्यारे हो। डरो नहीं। ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। जिनकी तुम बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन हैं और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली। मां सीता व्याकुलतावश उन दोनों से पूछने लगी। मां सीता के ऐसा पूछने पर उन दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ रचा है जो मन को बहुत शांति देता है और उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी कराया। हमने भी उस ग्रंथ को पूरा सुना है।
इसके बाद वो दोनों रामायण के पात्र राम और जानकी के बारे में बताने लगे। उन दोनों पक्षियों ने श्री राम और उनके भाइयों के जन्म की कथा बताई। उन्हें बताया कि तप के प्राप्त से भगवान विष्णु मनुष्य का रूप लेकर प्रकट होंगे, जो कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे। कालांतर में श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला आएंगे, जहां वह भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता का वरण करेंगे। मां सीता की ये बात बताकर दोनों शुक पक्षी जाने की बात कहने लगे, लेकिन माता सीता को वो भाग गए थे। माता सीता के मन में अभी और भी सवाल उठ रहे थे। उन्होंने उन पक्षियों से और सवाल किए और श्री राम के बारे में और अधिक जानना चाहा। इस पर सुखी समझ गई कि यह स्त्री स्वयं सीता है। उन्हें पहचान कर वह प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र के बारे में बताने लगी। उसने श्री रामचंद्र का बेहद खूबसूरत वर्णन किया और फिर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद सीता जी ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। उन्होंने उन पक्षियों से कहा, अब जब तक स्वयं श्री राम आकर मेरा वरण नहीं कर लेते, तब तक तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे घर में सुख पूर्वक रहो। इस पर शुकी ने कहा कि हम वन में निवास करने वाले पक्षी हैं, हमें जाने दो। हम तुम्हारे घर पर सुखी नहीं रह पाएंगे। मैं गर्भिणी हूँ और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करने हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर शुक पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना कही और कहा कि मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म देगी तब मैं आपके पास स्वयं ले आऊंगा। लेकिन माता सीता ने मोहवश उसकी बात नहीं मानी और शुक पक्षी से कहा, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। मैं इसे अपने पास बहुत सुख से रखूंगी। सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता ने उसे नहीं छोड़ा, तब निराश शुकी ने कहा कि योगी लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। इसीलिए मौन रहना ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद शुक ने भी अपनी भार्या की मुक्ति के लिए निवेदन किया और कहा कि उसे छोड़ दें, लेकिन सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। दुखी शुकी ने मां सीता को शाप दिया और कहा कि जिस तरह तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी एक दिन गर्भिणी होकर अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में उस शुकी ने प्राण त्याग दिए। इस बात से शुक पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने भी आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्यों से श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे वाक्य के कारण ही तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। इस तरह सीता जी का अपमान करने के कारण
उसे धोबी की योनि में जन्म लेना पड़ा और उसी धोबी के वचनों के कारण मां सीता का पति से विच्छोह हुआ।